अभी तक हम जो लिख रहे थे एग्जांपल्स उसमें क्या आ रहे थे मेरे फैक्टर्स, डायरेक्टली फैक्टर्स फैक्टर्स आ रहे थे। अब मान लो मेरे फैक्टर्स नहीं दिए हुए, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली ऐसा कुछ लिखा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिकली है, इसको और चेंज करते जाएंगे पर फिलहाल मतलब क्या है, अभी फैक्टर्स नहीं दिए। अगर फैक्टर्स नहीं दिए हुए तो सबसे पहली स्टेप तो यही है कि मैं इसके फैक्टर्स निकालूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स के फैक्टर निकालना आपको आता है। सो ये क्या होता है, एक्स माइनस टू और नेक्स्ट क्या है एक्स माइनस थ्री, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये तो अपन ने देखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स लिखा है। तो ये जो फाइव है ये क्या बताता है, सम, और सिक्स क्या बताता है, प्रोडक्ट। अगर माइनस फाइव सम है और प्रोडक्ट सिक्स है तो नंबर माइनस टू माइनस थ्री आते हैं और फैक्टर्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री आते हैं। ये अपन ने देखा था। अब ये तो देखो अपने बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम जैसा ही बन गया। तो वापस प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सिमिलर, सिंपल सा। माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक रियल लाइन, टू और थ्री प्लॉट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, ऑड इवन। तो सिंपल सा वेव कर्व बनाया, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, मेरे को क्या लेना है, पॉजिटिव, और इक्वल टू भी लेना है तो वो नंबर भी लेना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को लेना है माइनस इन्फिनिट से टू तक लेना है और थ्री से इन्फिनिट तक। इन्फिनिट कभी इंक्लूड नहीं करते। टू और थ्री करना है क्या, हाँ करना है क्योंकि इक्वल टू साइन लगा हुआ है। तो ये आ गया है ऐसा। ये बिल्कुल सिंपल सा अपना सॉल्यूशन बन गया है ना। तो ये कब है, जब मेरा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उस वो फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं था। अब ऐसा और भी हो सकता है, अभी देखो ये टू डिग्री है, अब मान लो ऐसा थ्री डिग्री में दिया हो, तो थ्री डिग्री में ऐसा होगा आप सारे थ्री डिग्री एक्सप्रेशन को फैक्टराइज नहीं कर पाओ, है ना। लेकिन कुछ कुछ है जिनको तो आप कर सकते हो। तो कई चीजों को करने के मेथड होते हैं, है ना। मैंने खुद भी डेवलप किया हुआ था। तो वो मैं आपको, या तो वो आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाली उसमें मिल जाएगा प्लेस, है ना, और नहीं मिलेगा तो कोई टेंशन नहीं है। मैं अभी पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वहां पे आपको बता दूँ। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, ये दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू जीरो। तो जब भी ये वाली चीज दिखे ना, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, आप तो याद कर लेना इस चीज को, ये तीन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है। इसमें एक है x माइनस वन, एक्स माइनस टू, और अगला है x माइनस थ्री, और ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये लिखा हुआ है, ये तीन फैक्टर्स आ गए। अब देखो आपका प्रॉब्लम फिर से सिंपल हो गया, जैसा अपन ने, ये तो हमने पहले कई बार किया हुआ है। कैसे करोगे, नंबर लाइन बना दी, और क्या है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, नंबर्स आ गए वन टू थ्री। अब आपका कर्व आ गया है, वेवी कर्व, है ना। ये मेरे को लेस देन चाहिए, मतलब नीचे वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला। तो माइनस इन्फानाइट से वन तक, और अगला क्या है, टू से थ्री तक, है ना। अब इक्वल टू साइन लगा हुआ है तो ये नंबर्स भी मेरे को चाहिए। क्लियर है, और माइनस इन्फानाइट तो मैं लूंगा नहीं, ये आ गए दो रीजन। अपना आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से वन यूनियन टू से थ्री। बिल्कुल शांति से सुनते चलो, एग्जाम्पल्स इसी तरीके से अपन करते चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से कितना लेवल तक जा सकता है, बिल्कुल हर एक चीज बताऊंगा। लेकिन एग्जाम्पल्स आप सारे ट्राई करोगे तो आपको हर एग्जाम्पल का रोल पता लगेगा। हर एग्जाम्पल अपने आप में डिफरेंट है और कुछ ना कुछ नया आपको सिखाएगा ही सिखाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
अब देखो उसमें माइनस साइन लगा हुआ था, सेम अगर ये कैसा आ जाए 6x² प्लस 11x प्लस 6, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये प्लस लिखा हुआ है, पिछले बार एक जगह माइनस था, एक जगह प्लस, एक जगह माइनस, तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 आ रहा था, सभी जगह प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा है। अब नंबर लाइन बनाना है। देखो अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, होपफुली आप लोगों से ना हो, है ना, पर मैं इसलिए बता देता हूँ, होपफुली आपसे ना हो। भाई इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो -1, -2 और -3 आ रहे हैं, तो -3 आपको पहले लेना है, तो कोई जल्दबाजी ना हो, बस ये ध्यान रखो। अब उसके बाद में कर्व वैसे ही बनेगा, और मेरे को ग्रेटर देन मतलब ऊपर वाला रीजन चाहिए, दैट इज -1 से इनफाइनाइट, ये वाला, और ये वाला कौन सा है -3 से 2, तो ये आ रहा है -3 से -2, ठीक है, -3 से -2 था, सॉरी शायद मैं 2 बोल गया था, हाँ सॉरी, इट इज -3 से -2। अब इक्वलिटी का साइन है, तो इक्वलिटी के साइन के कारण ये क्लोज आएगा, यहाँ पे भी क्लोज आएगा, ये ओपन आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे राइटिंग में इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है बोर्ड पे, वो तो क्या है थोड़ा सा पैड पे थोड़ा सा बस सिंक्रोनाइज करने में दिक्कत हो रही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ओके क्लियर। सो अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब देखो इसके बाद अभी तक अपन ने क्या देखा, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में अपन ने क्या देखा कि मेरे को किससे मतलब होता है, साइन से, साइन में कौन कंट्रीब्यूशन कर रहा है, साइन चेंज में कौन कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इस चीज से मतलब होता है। तो जैसे इवन पावर आती थी तो साइन चेंज में कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, तो मैं क्या करता था, अगर पॉजिटिव से आता था तो उसको पॉजिटिव में ही ले जाता था, उस साइन में कभी कंट्रीब्यूशन करता ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसा केस एक और हो सकता है, तो देखो वो कैसा है, वो ऐसा कुछ लिखा है x² प्लस x प्लस 1, और मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है x² माइनस 7x प्लस 12, ये ऐसा कुछ लिखा है लेस देन इक्वल टू 0। यह 4 डिग्री है, ये 2 डिग्री ये बता रहा है, 2 डिग्री बगल वाला बता रहा है ना। पर इसमें ऐसा है कि जो मेरा x² प्लस x प्लस 1 है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट, है ना, आपने 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, तो x² प्लस x प्लस 1 में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा है, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, रूट्स कैसे जा रहे हैं भाई, इमेजिनरी। अगली चीज, अगर रूट्स इमेजिनरी जा रहे हैं तो जो मेरा पॉलिनोमियल बन रहा है वो पॉलिनोमियल क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसके कारण मेरा जो साइन कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के अलावा कभी वो साइन और कुछ दे ही नहीं, है ना। अगर आप इसको कर्व के फॉर्म में देखोगे तो ये ऐसा कुछ बना है, ये मेरी कार्टेशियन सिस्टम है, और इसका जो वो है कर्व या जो क्वाड्रेटिक है वो ऐसी कुछ जाएगी, है ना। एक्चुअली इस तरफ बना दिया, वो इस तरफ जाती है, ये कर्व इस तरफ जाता, ठीक है, मिटा के बना देता हूं। हाँ, सो ये कैसी जा रही है, ये ऐसी होगी और ये ऐसी कुछ जाती है, ठीक है। सो कहने का मतलब भाई मैं ऐसा बनाता तो भी वही इंटरप्रिटेशन निकलता, ऐसे में भी वही निकले, है ना, कि जो चीज बात करना थी वो तो दोनों में सेम ही है भाई। क्या है ना, ये वाली जो क्वाड्रेटिक है या पैराबोला जो है, ये हमेशा मेरी एक्स एक्सिस के ऊपर ही है,
कभी भी एक्स एक्सिस की ना तो इक्वल हो रहा है, टच कर रहा है, ना ही नीचे जा रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पी ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा इसके लिए क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यूज। क्या देगा, पॉजिटिव। तो ये जो अगर पॉजिटिव देगा तो ये कोई साइन में कंट्रीब्यूशन कर ही रहा है बेचारा। अब साइन में कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, फिर इसके बगल वाला। इसके बगल वाले के दो फैक्टर्स आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं भैया। तो यही जो अपन ने ऊपर लिख रखा है 4 डिग्री एक्सप्रेशन, ये कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और साथ में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट 12, दो नंबर का सम -7, तो -3 एंड -4। इसका मतलब कि x -3 एंड x -4, ये मेरे दो फैक्टर्स बन रहे हैं। यहां तक क्लियर है। ये तो साइन में कोई कंट्रीब्यूशन कर ही रहा है, तो इसको अपन बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, इग्नोर कर सकते हैं, सीधे ही बोलते हो तो। बाकी ये दोनों काम के हैं, यही दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, अपन ने क्या पुट किया, 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया। ये तो मेरे रियल नंबर्स देगा ही नहीं बेचारा, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या देगा, इसका लेस देन 0 डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स तो आएंगे ही नहीं, फैक्टर्स बनेंगे ही नहीं। 3 और 4, बाकी प्रोसेस तो बिल्कुल सेम की सेम जैसा बना हुआ है। इसके बाद में, अब इसके बाद में इसको देखना है, तो ये क्या है, मेरे को चाहिए लेस देन इक्वल टू, मतलब नीचे वाला पोर्शन चाहिए। तो क्या जाएगा, 3 से 4, 3 से 4 के लिए मेरे को इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे बनने वाली है, नेगेटिव। लेकिन इक्वल टू साइन भी दिया है, तो मेरे को ये भी लेना, 3 और 4 भी लेना। तो आंसर क्या जाएगा, x बिलोंग टू 3 से 4। ठीक है। तो भाई आप लोगों को डाउट हो सकता है कि सर फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखने का मतलब क्या है। देखो अब ध्यान रखो, मेरे को इस पूरे फंक्शन की वैल्यू से मतलब नहीं है। अपन स्टार्टिंग से ये चीज पे फोकस करते आए थे कि जब भी इक्वलिटी इनइक्वलिटी की बात आती है ना, तो मेरे को जो फाइनल वैल्यूज या जो भी आता है आंसर, एक इंटरवल आता है, रेंज आता है, उस साइन के लिए आता है। साइन मीन्स 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव साइन, और 0 से छोटा है तो नेगेटिव साइन। सिर्फ साइन से मतलब है। तो ये आंसर जो मेरा 3 से 4 के बीच में जो वैल्यूज बता रहा है ना, ये एक्चुअली क्या बता रहा है कि 3 से 4 के बीच की जितनी भी वैल्यू है, उसकी वजह से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आएंगी, जो कि चाहिए, है ना। ये है इसका मतलब। होपफुली इतना क्लियर हो गया, है ना। ठीक है। सो अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अपन एग्जांपल बेस ही पढ़ेंगे, है ना। आपको थ्योरी से, मेरे को भी मेरा जो एक्सपीरियंस है कि भाई थ्योरी से, है ना, थ्योरी लिख लिख के बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। आप जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हो ना आईआईटी मेंस एडवांस में, आपको प्रॉब्लम से ही समझ में आती चीजें। प्रॉब्लम से ही आप टैकल करना सीखते हो कि अच्छा यहाँ पे ऐसा सोचना था, यहाँ पे ये थ्योरी काम आ रही है ना। हर बार देखना, आप थ्योरी एकदम से अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप प्रॉब्लम्स को किल करना नहीं सीखते, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस आएगा। आप घर बैठ के कितना भी धनुष चलाते हो, जब तक शिकार आपके सामने नहीं आएगा ना, आप जंगल में निकलोगे नहीं ना, आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। हो सकता है आपको घबराहट होने लग जाए, आपने घर पे बहुत तीर चलाए हो पर वहां जाके हाथ कांपने लग जाए, है ना। सामने वाला शिकार आप ही, जो शिकार है वो आप ही की तरफ आने लग जाए, तो हो सकता है आप ही घबरा के भागने लग जाए। तो इसलिए मेन चीज यही है कि आप जब तक प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स, है ना, तब तक आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि यार मेंस में कैसे आपको एग्जाम को टैकल करना। इसमें कई सारी स्किल्स हैं, समय के साथ में सारी स्किल्स आपको पता चलेगी। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इस पूरे एग्जाम में पूरे 600 दिन अपने आप में एक बिल्कुल, आपके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल होगा, है ना। और आपको भी बहुत
ऐसा लगेगा सुन के कि यार मैं तो सिर्फ ऐसे ही सोच रहा था, पर तैयारी करना इतना भी इजी नहीं है। कई ऐसी चीज होंगी जो आपने नहीं सोची होंगी, मैं आपको बताऊंगा वो। ठीक है, तो देखते हैं, पर ज्यादा बातें नहीं करते, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ठीक है।